गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आए हैं जिसका है Realme का T310 और इसको मैंने परचेज़ करा था 8 जून को ऑनलाइन अमेज़ॉन से। 1900 कुछ इसकी प्राइस थी और मैं बहुत टाइम से वो यूज़ कर रहा था कि एयरडोप्स के जो आते हैं, एयरडोप्स 414 आई थिंक बोट के, नंबर मुझे प्रॉपरली याद नहीं लेकिन बोट का ही है वो प्रोडक्ट। तो मैं उसको यूज़ कर रहा था। वो मैंने अराउंड 21 में ख़रीदा था और वो अभी तक 3-4 साल से प्रॉपर चल रहा है। मैंने उसकी एक बैटरी रिप्लेसमेंट भी कराई थी लेकिन फिर फाइनली अब अपग्रेड की ज़रूरत थी तो मैंने ये परचेज़ करा। इसके कंपटीशन में एक वन प्लस का भी था लेकिन आई विल गो विद रियलमी, क्योंकि मैंने रियलमी की वॉच भी यूज़ करी हुई है। जैसा मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया था, बहुत अच्छी लंबी चलती है और मैंने रियलमी के मोबाइल भी यूज़ करे हुए हैं। करंटली मेरे घर में भी रियलमी के मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं अभी भी और अच्छे चल रहे हैं, अच्छी वर्किंग है। वन प्लस पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों, और इसमें जो ऐप आता है इसका लिंक वाला, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैंने इसको फाइनली परचेज़ करा और इसके मैं कुछ ऑप्शंस बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ये ईयरफ़ोन कुछ ऐसे दिखते हैं, इन पे कुछ वियर एंड टियर के निशान आने लग गए हैं 2 महीने के अंदर-अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर। और अगर हम इसकी बात करें, इसके इनबॉक्स में तो कुछ भी नहीं आता है ज़्यादा, सिर्फ ईयर टिप्स आती हैं, 2 स्मॉल, 2 मीडियम, 2 लार्ज, और मैनुअल आती है। चार्जिंग नहीं आती है। चार्जिंग इसमें टाइप सी होती है और प्रिटी मच फास्ट चार्जिंग है। बोट के जो डोप्स थे उसके अंदर क्या था कि आपको पीछे चार्जिंग इंडिकेटर था, 4 लाइट जो बनी हुई थी और मतलब 25% से पता चल जाता था। 4 की 4 है तो 100% और 3 है तो 75%। बट इसमें कोई चार्जिंग इंडिकेटर नहीं है, बंद हो जाती है मतलब चार्जिंग लो हो जाती है तो रेड कलर का नीचे यहाँ पर एक लाइट है, तो रेड कलर की लाइट जलने लग जाती है। एल्स कोई ऐसे चार्जिंग इंडिकेटर कुछ खास है नहीं इसके अंदर। पता कैसे चलता है? पता इसमें अब गूगल का जो फास्ट पेयर है वो मिलता है। जैसे आप जैसे ही ओपन करेंगे इसमें फास्ट पेयर दिखाने लग जाएगा अगर ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो ओपन करते से ही कनेक्टेड बताता है और ऊपर नोटिफिकेशन में कितना % चार्ज है वो क्लियरली बता देता है। अब इसकी बात करें, इसके अंदर मेनली मुझे 2 फीचर बहुत अच्छे लगे, एक नॉइज़ कैंसलेशन और एक है इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड। एक स्पार्शियल है लेकिन वो मैंने कुछ इतना खास यूज़ नहीं करा, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो बहुत यूज़ में आता है। आपके ईयरफोन कान में लगे हुए हैं, आपने ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर लिया है और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, आपके कान में गाने भी चलते रहेंगे और दूसरों की बात भी सुनाई देती है, तो ऐसे बहुत इशू नहीं आता है। मतलब आप कहीं गाने सुन रहे हो और कोई आता है, आपने ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करा या ऑलवेज ऑन करके रखा, ऑब्वियसली बैटरी डाउन होगी क्योंकि उसमें भी माइक चालू रहता है। और बात करें कि ट्रांसपेरेंसी मोड की, इतना कुछ हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे अगर कुछ बाहर ज़्यादा शोर शराबा है तो आवाज़ तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन जो माइनर रंबल है, जैसे ये हिलने की आवाज़ है छोटी मोटी जो पंखे से आती है, और ये सब बहुत अच्छे से दबा देता है। आपको एक पूरा चेंबर मिल जाता है, वैक्यूम चेंबर जैसा, अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब बात करें इसकी बैटरी लाइफ का टेस्ट मैं आज तक, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ चार्ज लगाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ और अच्छे खासे चलते हैं। मतलब मैं अगर इसको जिम से चालू करता हूँ शाम को 4 बजे से, अगर लगाता हूँ 4 से 5 बजे तक, तो आराम से मुझे ये 10-11 बजे के बाद मतलब मैसेज आ जाता है कि बैटरी लो, तो बहुत अच्छा चलता है। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि पूरे टाइम उस टाइम गाने सिर्फ लगे हुए हैं कान में, जैसा मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी मोड चालू रहता है, तो उस वजह से मुझे कोई इशू नहीं आता है चीज़ का। तो इस प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने की। फिटिंग अंदर 2 आपको ईयर ये मिलते हैं और बस इसको यूज़ कर लो, कान में लगा लो और आपका ऐसा कुछ लुक एंड फिनिश मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। माइक क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको जो ऑडियो क्वालिटी वो तो अच्छी है ही, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, इतना तो नहीं, फिर भी 2000 इज़ अ प्रिटी मच अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द बोट के जो आते हैं, जो बहुत मतलब 700-800 हज़ार तक के आते हैं, उनसे तो बहुत अच्छा साउंड है। तो थोड़ा सा मतलब ऑफ़र के उसमें चेक कीजिएगा और सस्ता भी हो जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ मेरी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट नहीं रहती कि मैं कुछ लिख के लाया हूँ, यहाँ पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा सिनेमैटिक टेस्ट कर लो कैसी दिखती है इसमें।